जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हूं आपके लिए मैं वीकली राशिफल लेकर के। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए आज हम जानेंगे। अब आप कहते होंगे गुरु माँ, राशिफल लेकर के आप बार बार क्यों आ जाते हैं? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान थी, फैमिली इश्यूज थे लाइफ में, तो उस समय में मैं रोजाना राशिफल सुना करती थी। और राशिफल सुनने से मुझे इतना पॉजिटिव लगता था, समझ में आता था, प्लान आउट होता था और मुझे ये महसूस होता था चाहे अंधेरा कितना भी ज्यादा दिख रहा है लेकिन आने वाले समय में उजाला जरूर होगा। और वही इसी भावना के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए ये राशिफल लेकर के आती हूँ। आप इसे सुनते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये विश्वास रखें कि आज चाहे समय आपका खराब है, आने वाले समय में आपका समय जरूर बदलेगा। भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की राशि पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली वाली राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास रूप में भगवान से मुझे पता चलता है, वो भी मैं इस राशिफल के माध्यम से आपके साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकें और पॉजिटिव उस समय में बने रहें। मेष राशि वालों, ये जो हफ्ता है आपके लिए 22 से लेकर के 28 जनवरी का, ये आपके लिए कुछ चेंज लेकर के आ रहा है। और ये चेंज सबसे पहले तो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ में चेंज होने वाला है। यानी कि लाइफ जो आपको बिल्कुल बोरिंग हो गई है, डल हो गई है, कुछ हो नहीं रहा है, सारी चीजें जैसे रुकी हुई सी हो गई थी, तो एक आशा की किरण इस हफ्ते में आपकी स्टार्ट होगी। कुछ विशेष प्रकार की आशाएं आपको मिलनी शुरू होंगी। साथ में ये हफ्ता जो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप लोगों से किसी हेल्प की उम्मीद करते हैं या किसी के पास आप कोई काम लेकर के जा रहे हैं या काम के लिए जा रहे हैं, तो यह हफ्ता आपके लिए उन चीजों में बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में कुछ लोगों को कुछ विशेष गिफ्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और ये गिफ्ट किसी व्यक्ति की वजह से भी मिल सकता है या फिर डायरेक्ट आपको यूनिवर्स से, भगवान से भी मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए उनके फैमिली जो लाइफ है, जो रिलेशनशिप्स जो है, उसमें अलग सी मिठास आती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर को, नहीं तो आपके पार्टनर आपको गिफ्ट दें, कोई गिफ्ट का एक्सचेंज, या हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को कोई गिफ्ट दें, कुछ गिफ्ट का एक्सचेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय में। कुछ लोगों की जैसे अपने फादर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ अनबन चल रही है, तो वो अभी बनी रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। और आपके बड़े बुजुर्ग थोड़े से आपसे नाराज इस समय में रह सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को रात में नींद आने में दिक्कत होगी, लेकिन रात में ही नींद नहीं आएगी, आपको नए नए आइडियाज आएंगे। तो उन आइडियाज को आपको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे आइडियाज होंगे जिसपे इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको आने वाले समय में काफी हेल्प मिल सकती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उल्लू की तरह जगने तो वाले हो, लेकिन इट्स बेटर कि आप उसको अपने लिए पॉजिटिवली आप उसे यूज करें। कुछ लोगों के लिए कोई नया गेटवे खुल सकता है। अगर आपको सपने में अपने माता रानी की या तो कोई ड्रीम दिखे, कोई सपना दिखे, या फिर आपके घर से कोई लेडीज का आपको सपना दिखता है, या फिर आपको कोई आपके गुजर चुके हैं कोई लेडीज, वो सपने में आती हैं, तो ये आपके गुड लक को स्टार्ट करने वाला होगा। जय शनिदेव। मैं गुरु माँ के दरबार में आई। ये वीरवार को दरबार लगाया जाता है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क लगाया जाता है। सभी को जो आते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको मैंने सारी बातें समझाई जाती, जैसे भी उनके ग्रह होते हैं उनके हिसाब से उनको मंत्र दिए जाते हैं, वो होते हैं, उनके सबके काम सिद्ध होते हैं। इसी तरह मैंने भी अपनी बिटिया के लिए नौकरी के लिए प्रार्थना लगवाई थी, तो मेरी भी बिटिया का काम सिद्ध हो गया। तो गुरु माँ की कृपा से सभी के काम सिद्ध होते हैं। जय शनिदेव। वर्क प्लेस की बात करें तो वर्क प्लेस में थोड़ा स्ट्रगल आपका बढ़ सकता है, कंपटीशन हो सकता है। और अगर आप किसी ऐसी टीम में काम करते हैं जहां पर बहुत से लोग आपसे कंपटीशन रखते हैं, वो आपसे आगे निकलना चाहते हैं, आपका इस प्रकार का कोई काम है, तो वहां थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होगा। लेकिन जैसे ही टफ होगा आप अपने आप को और बेटर करेंगे और कोई ना कोई नया आइडिया आपको जरूर आएगा, जिसकी
वजह से लोगों का अटेंशन आपकी तरफ होने लगेगा। तो वो आपके काम के मसले में अच्छा है। जिन लोगों की शॉप है या अपना खुद का बिजनेस है, तो भी आप कुछ ऐसा स्पेशल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसा नया आइडिया या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या कोई कुछ भी ऐसा स्पेशल आप करने वाले हैं जिसकी वजह से आप लोगों का आकर्षण आपके काम के प्रति आएगा। हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई नया पोस्ट या नया कोई फोटो आप करें जिसकी वजह से लोगों की अटेंशन आपके ऊपर आएगी और उस अटेंशन की वजह से आपके काम में प्रोग्रेस होगी। इस समय में गुस्सा जो है आपका वो कंट्रोल में रहेगा, तो ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को घर में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, अपने किचन में या फिर ऐसी किसी जगह पे जैसे बिजली का कोई पॉइंट होता है वहां थोड़ी स्पार्किंग हो सकती है या थोड़ी सी आग की समस्या आपको आ सकती है, तो वहां इस हफ्ते आप थोड़ा सतर्क ज्यादा रहेंगे। अगर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको रह रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उन पॉइंट्स को, जो भी चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, आपको उसको लिखें। आपके हाथ में कलम मुझे दिखाई दे रही है, पेन दिखाई दे रहा है, पेपर दिखाई दे रहा है, किसी चीज की नोटिंग करते हुए, गोल्स बनाते हुए या आप लिखते हुए। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इस वीक में आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो कंफ्यूजन है वो कम होने लगेगा और आप अंदर से काफी सॉर्टेड आउट हो जाएंगे। कंफ्यूज से आप काफी बाहर निकल जाएंगे। कुछ लोगों की चाबी घूम सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कुछ लोगों को नींद थोड़ी ज्यादा आ सकती है, तो उस पे आपको दिन में सोते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, क्योंकि रात में आपको सोने में दिक्कत होगी, तो वहां थोड़ा सा आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत है। अदरवाइज ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। जरूर इसमें कुछ ऐसा होगा जो आपकी लाइफ को कलरफुल कर देगा। वृषभ राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है आप इस हफ्ते में अपनी ही धुन में रहने वाले हैं। आप अपने ही सपनों की दुनिया में रहने वाले हैं और कुछ रिश्ते जो आपके बिगड़ गए थे उनको आप पहले तो स्वयं में सुलझाएंगे। अपने अंदर आप सोचेंगे कि इसको कैसे सुलझाना है और फिर उसको सुलझाने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ रिश्ते हैं, कुछ लोगों के, कुछ अपने बच्चों के साथ कुछ कहासुनी हो गई है, उनके साथ कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है। कुछ लोगों के आपसी फ्रेंड्स के साथ कुछ कहासुनी हो गई है, वहां डिस्टर्बेंसेस चल रही है। तो जो भी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आई है, रिश्तों को लेकर के जो तनाव चल रहा है, उसको आप इस हफ्ते में सुलझाएंगे और उसी उलझन में थोड़े से आप अपने आप में खोए खोए रहेंगे। इस समय में थोड़ी सी टेंशन आपको हो सकती है समय को लेकर के, क्योंकि समय आपसे मैनेज नहीं होगा, चीजें थोड़ा आपके हाथ से फिसलेंगी। जैसे आप किसी काम के लिए बैठे हैं और अपने सोच में आप बैठ गए और वो समय, बहुत सारा समय निकल गया, फिर आपको टेंशन हो रही है कि कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, ये काम भी करना था, वो काम भी करना था। तो थोड़ा सा वहां पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आई थिंक अगर आपको सोच विचार भी करना है तो उसके लिए आपको एक फिक्स टाइमिंग निकालना चाहिए कि इतने से इतने घंटे ही, चाहे अलार्म लगा लो, हम सोच विचार करेंगे और बाकी समय हम काम पे लगाएंगे, नहीं तो आपके काम खत्म नहीं हो पाएंगे। वहां आपको थोड़ी फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। आप बार बार अपने ध्यान को खींचने का प्रयास जरूर करेंगे इस हफ्ते में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात, जो उलझन है, वो आपको उलझाए ही रखेगी, आपको परेशान ही करे रखेगी। लेकिन लास्ट में, हफ्ते के लास्ट में आते आते आप उसे बिल्कुल भाग्य पर छोड़ देंगे, भगवान पे छोड़ देंगे कि हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने सब कुछ कर लिया है, बाकी भगवान जाने, बाकी हमारी किस्मत जाने, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो छोड़ेंगे तो वो जो आपको जो टेंशन हो रही थी, आपको जो चीजों में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, ओवर एनालिसिस की प्रॉब्लम हो रही थी, वो एकदम से ठीक हो जाने वाली है। तो पहले ही हफ्ते के पहले दिन ही जैसे ही ऐसा कुछ हो, भगवान पे छोड़ दो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर धन की स्थिति की बात करें तो कुछ खर्चे हैं जो आपको इस हफ्ते में आपके आसपास बने हुए हैं और वो काफी बड़े खर्चे हैं। कुछ लेडीज को अपने मंगलसूत्र का ख्याल रखना चाहिए, वो टूट सकता है या फिर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां आपको वो गुम भी सकता है, तो थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। जो खर्चे हैं आपके, वो बहुत बड़े कुछ खर्चे हैं जो इस हफ्ते में आपके आसपास रहेंगे और आपको परेशान करेंगे कि इन खर्चों को हमने कैसे पूरा करना है, लेकिन आप उसको इजीली मीट भी कर पाएंगे, ऐसा भी
नहीं है कि उसको खर्चा करने के बाद आपको कोई तंगी होगी, ऐसा नहीं होगा, पैसा अरेंज हो जाएगा, नहीं कोई खर्चे की समस्या दिखाई दे रही है। और उस खर्चे को लेकर के ही परिवार में, फैमिली में थोड़ा सा द्वंद्व हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अगर आपने किसी से लोन ले रखा है, किसी से पैसा ले रखा है, कर्ज ले रखा है, तो कर्जे वाले आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इस हफ्ते में। तो थोड़ा वहां आपको पहले से ही उनसे बातचीत करके, इससे पहले कि वो आपके पास आए, आप उनसे पहले ही बात कर लें और थोड़ा समय मांग लें, उनको अपनी परिस्थिति समझा दें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा पैर का ख्याल रखो और थोड़ा सा पेट का ख्याल रखो। थोड़ी एसिडिटी कुछ लोगों को हो सकती है और पैर में, एंकल में थोड़ा स्प्रेन आ सकता है, यानी कि मोच आ सकती है, और वहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। कुछ लोगों के घर में इस हफ्ते में मुझे दूध से संबंधित कोई पकवान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद कुछ स्पेशल ओकेजन या कोई स्पेशल इवेंट है जो आप करने वाले हैं, तो दूध से संबंधित कोई खीर या कोई ऐसा पकवान जहां दूध इस्तेमाल होता है वो होता दिखाई दे रहा है, और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। भगवान को उसे भोग लगाना मत भूलिएगा। आप किसी चीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ढूंढ रहे हैं उस चीज को, और बिल्कुल जैसे अपनी पूरी जिंदगी आपने उस पर सौंप दी है कि बस अब ये हो जाए तभी हमारी जिंदगी में कुछ हो सकेगा। तो वो जो इंतजार है अभी इस हफ्ते बना रहेगा, उसका पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो इंतजार अभी बना रहेगा आपका, लेकिन हाँ, आप उस टेंशन से इस हफ्ते में जरूर निकल जाएंगे जब 28 आएगी, जब तक, तो उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट उनके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वर्क को लेकर के कमिटमेंट हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कमिटमेंट हो सकता है, यानी कि आप फिक्स हो सकते हैं या आपका लाइफ पार्टनर फिक्स हो सकता है कि नहीं, हमें इन्हीं से आगे बढ़ना है, इन्हीं के साथ शादी करनी है या इन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना है। या फिर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप अपना फिक्स कर लें कि नहीं, इनके साथ मिलके हमें अपना काम करना है। दोनों ही उसमें कहीं आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चे थोड़े कंट्रोल करके चलेंगे इस हफ्ते, खर्चे थोड़े ज्यादा हैं। हफ्ता बहुत तेजी से गुजरने वाला है आपका। थोड़ी सी टेंशन का ख्याल रखो, वरना बहुत ही अच्छा समय है, इसको एंजॉय कीजिए। मिथुन राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। अगर आपका काम है किसी भी चीज को देखना, समझना, ऑब्जर्व करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, तो उन लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप खुद कोई एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, साइकिक है, तो भी आपका ये हफ्ता बहुत ही स्पेशल जाने वाला है, क्योंकि आपको कोई विशेष केस मिलने वाला है। कोई ऐसी केस स्टडी आपके सामने आ सकती है, कोई ऐसा क्लाइंट आपके सामने आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जिससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके करियर में वो बहुत हेल्प करेगा। ऐसी स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो लोग साइंस स्टूडेंट है या एस्ट्रोनॉमी से कनेक्टेड हैं या स्टार्स वगैरह को, प्लैनेट्स वगैरह को ज्यादा एनालाइज करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि कुछ खास बातें आप ऐसी सीखोगे जो आपके लाइफ टाइम में, आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। अगर आप घर से दूर रहते हैं तो इस हफ्ते में घर लौटना आपका हो सकता है नहीं लौट पाएंगे, तो आप बहुत मिस करेंगे घर को। आप बहुत मिस करते हुए मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है आपको किसी वजह से कहीं जाना पड़े तो आप अपने घर को बहुत मिस करें। कहीं ना कहीं ऐसा घर को मिस करते हुए, घर वालों को मिस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो अपना काम अधूरा छोड़ करके, या अपना, आप कहीं और रहते हो दूसरे सिटी में, तो आपका मन करेगा सब छोड़ छाड़ के हम वापस घर को चले जाएं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा समय है, बस 1 हफ्ते की बात है, उसे कंट्रोल कर लोगे तो ये समय चला जाएगा, तो आपको ऐसी फीलिंग्स नहीं आएंगी, नोजिया नहीं होगा, होम सिक आप फील नहीं करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ लोगों को अपने कमरे को, अपने घर को साफ करने की, स्पेशली अपने डेस्क को या अपने कमरे को साफ करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह से आप काफी क्लमजी हो रहे हैं, उसकी वजह से आप काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और फ्रस्ट्रेटिंग हो रहे हैं, क्योंकि आपको कोई भी चीज नहीं मिल रही, कोई भी सामान कहीं पे भी आपको मिल नहीं रहा है। तो इसलिए आपको अपनी डेस्क को क्लीन करना, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, ये हफ्ता उसमें लगाना चाहिए जैसे ही समय मिले। और अपने कमरे को क्लीन करना या फिर आपके कबर्ड को क्लीन करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा और आपके राहु को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसकी वजह से आपकी जो हर चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें रुकावट आ रही है, कोई भी चीज कर रहे हो उसमें तनाव आ जा रहा है, उसमें बहुत हेल्प करेगा, आपके राहु को हील करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आपको ये करना चाहिए। और कुछ लोगों की तो हेल्प भी मिलती दिखाई दे रही है, जैसे आप स्टार्ट करोगे कमरा क्लीन करना या अपना कबर्ड क्लीन करना, तो कहीं से आपको कोई हेल्प भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप मिल करके ये कार्य करें, बहुत अच्छा रहेगा।
कुछ लोगों की नाइट ट्रैवल दिखाई दे रहा है, रात में आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक ये स्पेशल चीज दिखाई दे रही है, तो उसमें आप स्पेशली चांद है उसको बहुत ज्यादा निहारने वाले हो, देखने वाले हो, या उसके नीचे बैठने का आपको अवसर मिलेगा। तो वहां मूनलाइट आपके ऊपर पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा महसूस होगा, काफी हीलिंग महसूस होगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। इस हफ्ते में आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे। यानी अभी आप कुछ फील कर रहे हो, फिर अचानक से आप कुछ और फील कर रहे हो, फिर आप कुछ और फील कर रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे लगता है अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि बार बार ये बदलेंगे तो आप ही को परेशान करेंगे, क्योंकि आपके मुंह से ऐसी बातें निकलेंगी जो कि आप उसको लिटरली मीन नहीं करते हो, और सामने वाले के सामने जब आप ऐसी बातें रखोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज समझेंगे। तो इसीलिए आपको इमोशनली थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर करने की जरूरत है। अगेन कुछ लोग मुझे अपने फैमिली को बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया ऐसा, आप अपने फैमिली को बहुत मिस कर रहे हो। डोंट वरी, आने वाले समय में उनसे मिलना आपका हो जाएगा, आप उनके साथ अच्छा समय बिता पाओगे। लेकिन इस हफ्ते में ऐसे योग नहीं बन रहे हैं। कुछ लोग गुस्से में कुछ किसी प्रकार के पेपर वगैरह जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, या आप पेपर फाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहां आपको थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करने की जरूरत है। बुरी खबर, अगर आपको लगता है कि कोई बुरी खबर आ भी गई है तो मैच्योरली उसको हैंडल कीजिए। पेपर को फाड़ने से या जलाने से कोई उसका लाभ नहीं होने वाला है। इस समय में जो है वो खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, घर की ओर से खर्चे, अपने पर्सनल खर्चे। तो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा खर्चे हैं, कैसे मैनेज होंगे। ये आने वाले समय में वो मैनेज हो जाएंगे। आप अपने काम में, अपने बिजनेस में आप लगे रहिए। और अगर किसी भी प्रकार का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं इस हफ्ते में, या फिर अपने काम को लेकर के कुछ नया आप सोच रहे हैं या कुछ करना चाहते, तो उसमें आपको कुछ अलग सा रिकॉग्निशन मिलता दिखाई दे रहा है, कुछ सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही, कुछ तो है जो वो मतलब पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। बहुत समय से जैसे अड़चने आ रही थी, तो कुछ है जो वो पूरा हो जाएगा। थोड़ी इच्छा आपकी पूरी इस हफ्ते में होती दिखाई दे रही है। कर्क राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा जाएगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है ये हफ्ता आपके लिए शांति लेकर के आएगा, मानसिक शांति। आप बहुत समय से जो बेचैन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आपकी सिचुएशन हो रही है, आप मन को कभी सोचते हैं होगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा, तो उसमें एक बहुत शांति इस पूरे हफ्ते आपको महसूस होगी। दूसरा, मुझे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जैसे कोई नया प्रपोजल, नया रिश्ता, नए किसी व्यक्ति से आपका मिलना जो कि आप जैसा है, उसमें आप जैसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं। ऐसे किसी व्यक्ति से इस हफ्ते में आपकी मुलाकात हो सकती है, ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं बातचीत शुरू होनी स्टार्ट हो सकती है। जो लोग शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो कोई अच्छा रिश्ता शादी के लिए आपका आ सकता है, जो कि आगे चल के आपके जीवन साथी बनेंगे। और बहुत से लोग ऐसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ही आप अपने आप से ऐसे कहते हैं कि अब हमसे नहीं होगा, बस हम थक गए हैं, भगवान अब तो बस ये कष्ट को अंत कर दो, अब हम इसे नहीं सह सकते हैं। तो ऐसी बातें आप खुद से कुछ समय से कर रहे हैं, और इसी वजह से अब जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, वो आपको कुछ ऐसी चीजें देने वाले हैं, क्योंकि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हो, और वो आपको ऐसी चीजें देने वाले हैं, जो ऐसे गिफ्ट आपको मिलेंगे, ऐसे उपहार मिलेंगे जिसे देख करके आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे, और आप शुक्रिया अदा करते हुए, भगवान को धन्यवाद करते हुए नहीं थकेंगे। वो चीज इस हफ्ते में आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों को उनके फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव कैसे हो सकती है, तो उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर रिश्ते मदर के साथ अच्छे नहीं हैं, तो उसमें भी सुधार होगा, कुछ बेटर आपके लिए होते दिखाई दे रहा है। जहां बिल्कुल ही आपके अंदर सारी चीजें जैसे समाप्त सी हो गई थी, आपको बिल्कुल भी किसी चीज के लिए मन नहीं लगता था, कुछ भी करना अच्छा नहीं लग रहा था, उन सारी चीजों में ये हफ्ता बहुत चेंज लेके आएगा। आपके अंदर नया चेंज होगा, आप खुद को रिवाइव्ड महसूस करेंगे, आप खुद को रिजुविनेटेड महसूस करेंगे। कुछ नया, ऐसे जैसे कुछ नया आपके अंदर से निकल रहा है, कुछ नया एक्साइटमेंट आपको फील हो रहा है। तो वो सिचुएशन आपकी चेंज होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आपके अंदर की, भीतर की चीजें भी काफी चेंज हो रही हैं।
अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप चल रहा है और वो अच्छा नहीं चल रहा है तो उसमें थोड़ी सी ट्रबल हो सकती है, क्योंकि वो अभी समाप्त होते दिखाई नहीं दे रहा है और आप कहीं ना कहीं उसको समाप्त करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपके पैर में एक तरीके से बेड़ियां डाले हुए है। तो इस हफ्ते में तो वो समाप्त होता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके साथ न्याय जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसी बात जिससे आप क्लियर हो जाएंगे। जहां आप फंसे हुए थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये व्यक्ति सही है क्या, हम इसके लिए साथ सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं हम इसके साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग से आप बाहर निकल जाएंगे। आपको उस व्यक्ति के सही रंग दिखाई देंगे, ढंग दिखाई देंगे और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या चाहिए। तो वो न्याय आपके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप काफी सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेंगे इस समय में, ऐसा भी दिख रहा है, और बहुत प्योर हो जाएंगे आप, बिल्कुल ही जैसे शांत और एकदम झील की तरह शांत, और उसमें किसी प्रकार की कोई विचार नहीं, बिल्कुल शांति आपको महसूस होगी, बहुत प्योरनेस आपको महसूस होगी इस समय में, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर आपके ऑफिस में किसी भी प्रकार की उथल पुथल चल रही थी तो आपके जो सीनियर्स हैं वो आपसे प्रभावित होंगे और जो भी उथल पुथल चल रही है वो उसको सॉल्व करने के लिए उसमें इंटरफियर करेंगे। तो आप को या तो प्रमोशन मिल सकता है जिसकी वजह से आप ही खुद हायर लेवल पे पहुंच जाए, या फिर हायर लेवल के लोग जो हैं वो आपको रिकॉग्निशन देंगे, देखेंगे आपको, समझेंगे कि नहीं आप सही हैं, आप सही काम कर रहे हैं और आपको अप्रिशिएट करेंगे। और हो सकता है आने वाले समय में आपको प्रमोशन के लिए वो योग्य माने और चुने। तो कहीं ना कहीं आपकी अच्छी पोजीशन के जो लोग हैं आपकी कंपनी में या आपकी जॉब की जगह पे, उनसे आपका संपर्क होता दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी चीज आपके लिए दिखाई दे रही है। कोई विश आप मांग रहे हैं भगवान से, वो विश आपकी पूरी होने के तरफ स्टार्ट हो जाएगी। ये हफ्ता जो है वो आपकी विश को स्टार्ट कर देगा कि वो पूरी होने की तरफ जा रही है, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने नेगेटिव विचारों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि विचार आप ही को परेशान करेंगे। अगर किसी भी चीज को स्टार्ट में ही आप नेगेटिव हो जाएंगे या डर जाएंगे या आगे स्टेप नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा आपको नेगेटिव विचारों से दूर रहने की जरूरत है। कुछ लोग जो है वो मुझे किसी यज्ञ में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग किसी ऐसे स्थान पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे धार्मिक आयोजन हो रहा है। तो ये बहुत अच्छा है, आपको आशीर्वाद लेना चाहिए देवी देवताओं का, भगवान का। उससे जो भी अड़चने जीवन में आ रही है आपकी जरूर सॉर्ट आउट होंगी। तो ये हफ्ता मोर और लेस आपके लिए बहुत अच्छा है, आप उसको एंजॉय कीजिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। मिलते हैं दोबारा। सिंह राशि वालों, 22 से लेकर के 28 तारीख तक ये जो हफ्ता आपके लिए रहने वाला है, ये जो है पुरानी चीजों को क्लीन करने के लिए है। कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हो गई हैं जो अब आपके पर्पस में नहीं है। कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ रिश्ते ऐसे हो गए हैं जिनसे आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, कुछ लोग के काम में ऐसे वो चीज हो गई है जो चीज उनकी चल नहीं रही है, काम नहीं चल रहा, लेकिन आप उसके पीछे पड़े हुए हो कि नहीं हम तो इसी को चलाएंगे। तो वहां मुझे लगता है कुछ क्लीन अप करने की जरूरत है। बैठो, सोचो कि अब हमें अपनी लाइफ में से क्या चाहिए और क्या हमें हटा देना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर हर चीज को लेकर के आप चलेंगे या बहुत लंबे समय तक जो चीज नहीं चल रही उसको लेकर के भी चलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो रिश्ता है और चाहे वो आपका बिजनेस है या काम है। तो थोड़ा सा चेंज आप अपने अंदर लेकर के आओगे, थोड़ा क्लीन अप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जो चीजें आपके साथ नहीं जम रही हैं उनको चेंज करते हुए आप इस समय में मुझे दिखाई दे रहे हो। रात में थोड़ी बेचैनी आपको महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आपको नींद ना आए, आप सोचते रहें, आप विचार करते रहें, ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं उनको ऐसा लग रहा है कि जीवन में सब कुछ डूब रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। कर्ज से काफी लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। कर्ज आपके लिए बहुत ही आपको तकलीफ दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया से छुप जाएं, कहीं ऐसी जगह चले जाएं सब छोड़ करके जहां कोई हमें परेशान ना करें। पर आप चिंता मत करो, तेजी से आपकी लाइफ में कुछ चेंज जरूर आएगा। तो आप इसलिए इस बात के लिए चिंता मत करिए। आप अपने लाइफ पार्टनर से हेल्प ले सकते हैं या किसी नए बिजनेस पार्टनर से भी मुलाकात कर सकते हैं, या कोई ऐसा बंदा आपको मिल सकता है जो कि आपके काम में इन्वेस्ट करे। कोई नया इन्वेस्टर हो सकता है, फाइनेंसर हो सकता है, या वो आपको कहे कि चलो ये काम करते हैं और इसके अंदर हम पैसा लगाएंगे, आप काम करो। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता हुआ, कोई यूनियन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ये बहुत अचानक से होगा, बिल्कुल प्लान नहीं कर रहे होंगे आप, बिल्कुल आराम से बैठे होंगे। सब कुछ चीजें कि कुछ भी तो चल नहीं रहा है तो क्या करें, चलो आराम ही कर लेते हैं। तो
तब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी और अचानक से आएगी। कुछ लोगों को हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, एक सर में दर्द और थोड़ा सा अगर हार्ट में आपको किसी प्रकार का पेन उठता है तो उसे लाइटली ना लें, एक बार डॉक्टर को जरूर चेकअप करा लें। अगर खेती बाड़ी से संबंधित आपका काम है तो उसमें लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हफ्ता धन संबंध में अच्छा जाएगा। अगर आपका किसी भी प्रकार से पेड़ पौधों का काम है या खेती बाड़ी से संबंधित काम है। कुछ लोग बहुत फाइनेंशियली वीक हो गए हैं, बहुत ज्यादा ही बिल्कुल ही उनके जीवन में जैसे तबाही सी छा गई है, उस चीज में जरूर कोई अंतर आएगा। कोई लेडीज, कोई फीमेल, वहां कहीं से कुछ पैसे की प्राप्ति होती आपको दिखाई दे रही है। तो आप उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दीजिए और आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि वो आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएगा, आपके जीवन में आपको अगली दिशा को की ओर लेकर के जाएगा। बहुत से लोग जो हैं वो घूम घूम के बार बार एक ही चीज में आ जाते हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, फिर खराब हो जाता है, फिर वापस वो लौट के आ जाते हैं। तो ऐसा बहुत समय से आपके साथ हो रहा है, लेकिन इस चक्र से अब आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ही के पास उसकी कुंजी होगी, चाबी होगी कि इस चक्र से आप कैसे निकले, और इस हफ्ते में वो चाबी आपको प्राप्त होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, लेडीज हैं, लड़की हैं, तो आपको कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं और आपको स्टॉक कर सकते हैं। आपको देखेंगे, आपकी पिक्चर्स, आपकी डीपी, और हो सकता है उनमें से कोई आपको अप्रोच भी करे। ये कुछ लोगों के लिए विशेष दिखाई दे रहा है। कन्या राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी कैसा जाएगा ये हफ्ता, चलिए जानते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपकी बातें बना रहे हैं, आप पे हंस रहे हैं। तो इस हफ्ते में पता नहीं क्या ऐसा होने वाला है जिससे लोग आपके बारे में कुछ अजीब अजीब सी बातें बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है आप उस पर ध्यान नहीं देंगे। आप अपने कार्य पर ध्यान देते रहेंगे और बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। आपको उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए अपने मजबूती से कदम उठाएंगे। लेकिन कुछ लोग जरूर हैं जो आपका हंसी मजाक बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी भी प्रकार से डांसिंग प्रोफेशन में हैं या जहां भी एक्सप्रेशन दिया जाता है, मतलब राइटिंग हो सकती है, व्लॉगिंग, ब्लॉगिंग, या जहां पर भी आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, पेंटिंग हो सकती है, आपका म्यूजिक हो सकता है, पोइट्री हो सकता है, उन लोगों के लिए कुछ विशेष इस हफ्ते में होगा। हो सकता है आपको कोई ऐसी क्रिएटिव चीज आए या कोई ऐसी चीज आप क्रिएट करें, बनाएं, जो आपको आने वाले समय में बहुत रिकॉग्निशन देगी, और वो आप नहीं कर रहे होंगे, अचानक से आपके अंदर वो चीज प्रकट होगी, आपके द्वारा कराई जाएगी। तो कुछ क्रिएटिव इस हफ्ते में आप बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्रिएटिव होते दिखाई दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अगर म्यूजिशियंस भी हैं तो कोई नई ट्यून आ सकती है, नई धुन आ सकती है, जो कि काफी अच्छी वायरल होगी उस समय में। कुछ लोग जो है सोशल मीडिया से संबंधित आप कोई कोर्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से संबंधित कोई कोर्स कर सकते हैं। कुछ ऐसा है, कोई कोर्स, कुछ सीख रहे हैं आप, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपके गोल की तरफ आप बढ़ रहे हैं और ये आप सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। कुछ लोगों को आलस जो है वो बहुत घेरेगा इस हफ्ते में। आप बिल्कुल ही, आपका मन नहीं करेगा उठने का, लेकिन फिर भी आप अपने आप को जबरदस्ती करेंगे, लेकिन फिर आपको आलस घेर लेगा। तो आलस से थोड़ा सा बचने की इस समय में जरूरत है, क्योंकि आप थोड़े से ज्यादा रिलैक्स इस समय में हो सकते हैं। कुछ कम्युनिकेशन, कुछ स्पेशल मैसेज, कोई ईमेल आपको आती हुई दिखाई दे रही है, या कोई सोशल मीडिया पे कोई डीएम आ सकता है, या कोई मैसेज वगैरह कुछ तो आपको रिसीव हो रहा है जिसमें आपके लिए कोई स्पेशल बात है, तो उसको आप ध्यान में रखिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, तो बहुत ही सोच समझ के आप किसी भी चीज के लिए एक्शन लेंगे। पहले ढंग से उसको पढ़ें, जांच पड़ताल करें और उसके बाद ही कोई निर्णय लें। लेकिन कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आपके लिए तरफ तेजी से इस हफ्ते में जरूर आएगा। कुछ लोगों के एरिया में बारिश हो सकती है, या बहुत ज्यादा मॉइस्चर, या बहुत ज्यादा नमी, या बहुत ज्यादा ओस पड़ सकती है। कुछ लोगों के एरिया में ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके कपड़ों को सूखने में बहुत दिक्कत होगी, आपकी बिलोंगिंग्स, आपकी चीजों को सूखने में, थोड़ा सा डेली लाइफ को, अपना डेली रूटीन को मैनेज करने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है।
कोई धन को लेकर के कोई नया आइडिया भी इस हफ्ते में आपको आ सकता है, जो कि अभी इम्प्लीमेंट आप नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आने वाले समय में करें, लेकिन आइडिया आपको क्रैक हो जाएगा कि ये अगर और हमने कर लिया तो इससे पैसा और कमाया जा सकता है। तो ऐसा कोई आइडिया कुछ लोगों के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर कोई नई जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। कुछ तो है जो कुछ पैसों से संबंधित आपको आगे बढ़ाने के लिए इस हफ्ते में कोई मैसेज आपको प्राप्त होगा। कुछ लोग कहीं जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पाएंगे, कहीं आप ट्रैवल करना चाहते हैं या कहीं जाना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से आप रुक जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हार्ट ब्रेक हो सकता है, आपका मन टूट सकता है, कहीं आपने अपना मन बहुत ज्यादा लगा रखा है तो वो मन आपका टूट सकता है। कोई इच्छा आपकी ऐसी है जो पूरी नहीं होगी, किसी व्यक्ति विशेष से आपने वो आशा रखी हुई है, वो आशा पूरी नहीं होगी तो आपको काफी हर्ट हो सकता है इस हफ्ते में, तो उस पर थोड़ा सा ख्याल रखें। और वो व्यक्ति आपसे स्टेटस में बहुत बड़ा है और उसकी वजह से आपको थोड़ा हर्ट ज्यादा होगा, वहां आपको थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। लेकिन मोर ओवर बात करें, हफ्ता अच्छा है, बहुत आराम से गुजरेगा। और अगर आप इसमें जो भी क्रिएटिव अगर कुछ बने रहेंगे तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। तुला राशि वालों, 22 से लेकर 28 जनवरी तक कैसा रहेगा यह हफ्ता आपके लिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है ये हफ्ता आपके लिए बहुत तेजी से गुजरने वाला है, क्योंकि इसमें आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। कोई तो कार्य है आप जो बहुत ही ज्यादा पैशन से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप समय उसको लगा के दे रहे हैं, बहुत ज्यादा आप उसमें डिवोटेड हो गए हैं, बिल्कुल आपको किसी चीज का होश नहीं है, ना खाने का, ना पीने का, ना समय का, और बिल्कुल आप उसमें लग गए हैं। तो ये हफ्ता उसमें गुजरने वाला है। कुछ तो है जो आप क्रिएट कर रहे हैं और उसकी वजह से आप अपनी किस्मत को बदल देंगे। वो जो मेहनत आप करने वाले हैं, वो जो चीज को आप बनाने वाले हैं, वो जो कार्य आप करने वाले हैं, उससे, उस मेहनत से आप अपने भाग्य को भी चैलेंज करेंगे, भाग्य को भी बदलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपका भाग्य जो है वो चेंज होने लगेगा। कुछ लोग अपने पार्टनर को शायद रिलेशनशिप में कुछ ऐसा सच बताना चाहते हैं, अपने पास्ट के बारे में बताना चाहते हैं, और आप बता सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको सपोर्ट ही वहां से प्राप्त होगा। तो कुछ ऐसी बात है जो आप अपने पार्टनर से शेयर करना चाहते हैं, पार्टनर को बताना चाहते हैं, वो भी पास्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि वो आपके मन पे बोझ डाल रही है और उसको बताने के बाद आप काफी इजी, काफी हल्का महसूस करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आप जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य के अंदर आपको बहुत सारी जगहों से हेल्प मिलेगी। आप जो भी किसी चीज में लगे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत को देख करके आपकी जो टीम है या आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली वाले हैं, वो सब आपको हेल्प करने के लिए आएंगे। तो आपको काफी हेल्प मिलती हुई अपने काम में दिख रही है, लेकिन ऑफकोर्स लीड आप ही करेंगे उनको और आप ही की मेहनत को देख करके वो लोग आएंगे कि नहीं, हमें भी इन चीज में आना चाहिए, इस चीज को करना चाहिए। वहां से आपको हेल्प मिलती काफी दिखाई दे रही है। काफी लंबे समय बाद जैसे किस्मत जो है या भाग्य जो है वो आपके बैलेंस में आएगा, कि अब तक तो था कि केवल मेहनत ही मेहनत थी और वहां से कोई प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब थोड़ा ये हफ्ता बैलेंस में आएगा कि आपने मेहनत की तो वहां से प्राप्ति भी आपको प्राप्त हो रही है, ऐसा कुछ है। और आप थोड़े से इंटेलिजेंट भी हो जाएंगे, चीजों को क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको बोलना है, कैसे किसी से काम निकालना है, वो चीजों में थोड़ी सी आप थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट इस हफ्ते में हो जाएंगे और अपने काम को आप बहुत आराम से निकाल पाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको गलत गाइड करने की कोशिश करें इस समय में, कि इस तरफ को काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो उनके कंफ्यूजन को आप सुनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो, आप अपना रास्ता खुद बनाओगे। आपको पता है अंदर से कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और सही दिशा में हम उसके लिए आगे बढ़े, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ते जाइए। किसी की भी बात इस समय में आप मत सुनिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इसको करने से आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर को ओपन करेंगे। एक नई सीढ़ी की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप जहां लगे हुए हैं बिल्कुल उससे करते रहिए। रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में काफी सुख मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपस में आपका अच्छा समय बिताएंगे, आप लोग घूमने भी साथ में कहीं जा सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं या किसी यज्ञ इत्यादि में भाग ले सकते हैं। ये समय आपके लिए काफी फ्रूटफुल होगा। अगर कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले यज्ञ करें और फिर उस कार्य को प्रारंभ करें, तो ये आपके लिए बहुत हितकर होगा।
इस समय में आप पे काफी ऊर्जा आ जाएगी, काफी हेल्दी आप महसूस करेंगे खुद को, काफी डबल से भी ज्यादा परिश्रम करेंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे, रात को देर से सोएंगे और मेहनत करते रहेंगे और उस एफर्ट का फल भी आपको मिलेगा। आपको अंदर से वो चीज फील हो रही है कि हम बहुत ही करीब हैं उस चीज को अचीव करने के, इसलिए हमें उसी मेहनत करनी चाहिए। तो उस तरफ आप बिल्कुल बने रहिए, हेल्थ आपका साथ देगा, ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। निराशा को बिल्कुल भी अपने बीच में ना आने दें, सारी चीजें अच्छी ही दिखाई दे रही हैं। वृश्चिक राशि वालों, 22 से लेकर 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका समय, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो दिख रहा है ये जो हफ्ता है थोड़ा स्लो जाएगा आपके लिए। स्टार्टिंग तो एटलीस्ट बहुत स्लो होने वाली है, होने बहुत कुछ वाला है इस हफ्ते में, लेकिन चीजें थोड़ी स्लो प्रोग्रेस करेंगी। धन के विषय में बात करें तो धन आपका स्टेबल बना रहेगा, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं दिख रहा है और बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं दिख रहा है। तो जहां हो वहीं पर रहोगे, स्टेबल रहोगे, लेकिन बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में हो सकती हैं और कहीं ना कहीं जो रुकावट अगर आप फील कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार की रुकावट हो रही थी पैसों के संबंध में, तो वो रुकावट इस हफ्ते तो रहेगी, लेकिन इस हफ्ते के बाद आपके लिए खुलती हुई दिखाई दे रही है। कोई सिचुएशन है या कोई ऐसी बात है जो आपको अंदर ही अंदर परेशान किए हुए है, वो जो बात है वो इस हफ्ते वो आपके मन से निकल जाएगी, या तो वो आपके सामने आ जाएगी या जो डर है वो हो जाएगा, उसको आप पार कर लोगे, वो डर से आप मुक्त हो जाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपकी पर्सनैलिटी में भी एक प्रकार की ग्रोथ होगी। आप अपने अंदर जो अब तक बचपना महसूस कर रहे थे तो वो मैच्योरिटी में एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। ये हफ्ता थोड़ा आपको मैच्योर बनाएगा, आपको ग्रोथ देगा, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगा। हो सकता है कुछ लोग किसी प्रकार का कोई छोटा मोटा कोर्स कर लें या कोई लेक्चर ऐसा सुन लें या कोई ऐसा वीडियो देख लें जिसकी वजह से उनके ऊपर काफी इम्पैक्ट हो और उनकी लाइफ की जो ग्रोथ है या जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपनी दादी माँ से मिलने जा सकते हैं या दादी माँ के साथ क्लोज हो सकते हैं या दादी माँ आपको कुछ गिफ्ट दे सकती हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपने घर में पेट ला सकते हैं या अगर आपके घर में बिल्ली बार बार आती है, फ्रीक्वेंटली आती है, तो आपके लिए अच्छा संकेत है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय में अगर आप कोई ऐसी विश जो है वो भगवान से बार बार मांगेंगे तो उसका मटेरियलाइजेशन होना शुरू हो जाएगा। इस समय में आपके अंदर कुछ ऐसी पावर्स होंगी, इस समय में कुछ ऐसे ग्रह योग बनेंगे कि अगर आप भगवान से एक ही चीज को बार बार उतने ही लेवल ऑफ इमोशन से, पैशन से मांगेंगे तो वो चीज आपकी रियलिटी में बदलनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के फादर जो हैं उनके साथ कुछ अनबन हो सकती है, कोई आप उनसे कुछ चीज के लिए परमिशन मांग सकते हैं और वो परमिशन आपको नहीं मिलेगी, बहुत स्ट्रिक्टनेस आपके घर की तरफ से हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जिसकी वजह से आपका मेंटल प्रेशर आपके दिमाग पे बहुत ज्यादा होगा, आप काफी अपने आप को स्टक महसूस करेंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ये दोनों चीजों में से मुझे करना क्या है, ऐसी चीज भी दिखाई दे रही है। लेकिन मोर और लेस उसके बाद आप अपने आप को पहले तो संभालेंगे और फिर देखेंगे, जो जैसा हो रहा उसको होने देंगे और फिर चीजें आपके तरफ होने लग जाएंगी। वो आपके घर वाले भी समझेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके फादर भी समझेंगे कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज आपको होने की जरूरत है, थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल होंगे, अपनी बात को जिद की तरीके से नहीं रखेंगे तो हो सकता है आपकी फैमिली जो है वो मान जाए, हो सकता है आपके घर वाले जो आपको अपोज करें किसी चीज के लिए वो मान जाए। तो थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल होना होगा और चीजें फिर आपकी तरफ को फेवरेबल हो सकती हैं। कुछ लोगों को हाथों में किसी प्रकार की जलन महसूस हो सकती है या आपको इरिटेशन या खुजली या खुश्की महसूस हो सकती है, तो वहां थोड़ा सा आपको केयर करने की जरूरत है। या पैर के तलवों में भी ऐसा हो सकता है, बॉडी में बहुत ज्यादा हीट महसूस हो सकती है। अदरवाइज ये हेल्थ की बात करें तो ये हफ्ता आपका हेल्थ वाइज अच्छा जाएगा। धनु राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि कुछ ऑनलाइन से संबंधित आप कुछ सीख रहे हैं, शायद कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है, कुछ ऑनलाइन से रिलेटेड है, कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, हो सकता है कुछ शेयर मार्केट से रिलेटेड हो, कुछ ऐसा है ट्रेडिंग से संबंधित जिसे आप सीख रहे हैं और वहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं और आपके मन में भय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, आप डर भी रहे हैं ये चीज होगी या नहीं होगी। तो बहुत सोच समझ के आप करें, अभी सीखें, ये हफ्ता लर्निंग के लिए है और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपने अपनी जो सेविंग्स है इसमें इन्वेस्ट करनी है या नहीं करनी है। जो लोग अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोच रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो ये हफ्ता इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, ये हफ्ता लर्निंग के लिए है कि आप सीखें
समझें कि कोई भी प्रपोजल आपके पास आता है, कोई भी कार्य आपके पास आता है तो पहले उसको सीखो, उसके बारे में समझो, उसके बाद ही नेक्स्ट वीक आप डिसाइड करना कि आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। इस समय में कुछ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, काफी ज्यादा खरीदारी करने का आपका मन कर सकता है, या आपका कंफ्यूजन आपको हो सकता है यहाँ इन्वेस्ट करें या वहाँ इन्वेस्ट करें, या ये मकान लें या वो मकान लें। कुछ तो है जहाँ आप पैसा अपना खर्च करने वाले हैं और उसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन आपको हो रहा है। और किसी अच्छी चीज को पाने के लिए थोड़ा मेहनत और थोड़ा सा कुछ चीज का त्याग या कुछ चीज का बलिदान आपको जरूर देना पड़ेगा। कहते हैं ना, वो हर चीज आपके हिसाब से नहीं मिलती है, तो किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज आपको जरूर करना पड़ेगा इस हफ्ते में, तभी आपको मनमाफिक चीज मिलेगी। आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका गोल है, वो तभी पूरा होगा जब आप किसी चीज के लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो वहां आप एडजस्टमेंट करने के बाद काफी पीसफुल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को लोअर एब्डोमेन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उनके पेट से नीचे कोई दिक्कत हो सकती है, तो वहां आपको थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है। ये हफ्ता जो है वो काफी तेजी से आपके लिए गुजर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा ये हफ्ता कब आपका गुजर गया है। और मेजरली जो हफ्ते में दिखाई दे रहा है, आपकी सेविंग्स को लेकर के कोई डिसीजन दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप सोच विचार करके ही अपनी सेविंग्स को कहीं पर भी लगाएंगे, चाहे वो लैंड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस है, या फिर कोई ट्रेडिंग से संबंधित कोई कार्य है। कुछ लोग अपनी जो जमीन है उसे बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से भी कुछ पैसे की प्राप्ति आपको हो सकती है। या कुछ लोगों की अगर लैंड को लेकर के फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या आपकी बातचीत चल रही है कि हमारा जो फैमिली लैंड है उसका बंटवारा कर लिया जाए, या जो घर है, मकान है, उसकी बंटवारा कर लिया जाए, तो इस समय में उसको लेकर के थोड़ा लोग आपके पीछे पड़ सकते हैं कि वो आपका शेयर भी लेने की कोशिश करें या आपसे बहुत ज्यादा कुछ लेने की कोशिश करें, लेकिन आप उनको देने में खुश रहेंगे। ऐसा मुझे कुछ चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। इस समय में आप जो भी पुरानी बातें हैं उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपकी किसी के साथ अगर कोई अनबन हो चुकी है, या आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों ये सारी चीजें हुई हैं, तो वो आप उसको ठीक करने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से करेंगे। आप उसे मनाने का कोशिश करेंगे, अपनी तरफ की बात रखने की कोशिश करेंगे, और बार बार यही आपके मन में प्रश्न आएगा कि ये सब क्यों हो गया, इतनी दूरियां हमारे बीच में क्यों आ गई, तो वो नहीं आनी चाहिए थी। तो वो चीज भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए कुछ पुराने में से कोई नया रिश्ता निकलते दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको भगवान से बहुत ज्यादा, जब कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको भगवान से सपोर्ट मिलेगी, और बहुत विशेष तरीके की सपोर्ट मिलेगी, ऐसी जो आपके मन और तन को बिल्कुल शांत कर देगी। आपको किसी चीज का कोई बुरा नहीं लगेगा, आपको किसी भी चीज से कोई तकलीफ नहीं होगी, आप एक अलग ही दुनिया में होंगे, और आप इतने प्रसन्न और खुश होंगे कि चलो हम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो वो उस चीज के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। ये समय बहुत अच्छा है। अगर आप रिलेशनशिप की हम बात करें, फैमिली लाइफ की बात करें, बहुत अच्छा समय है। अगर आप ढूंढ रहे हैं किसी को कि आप जैसा ही आपको कोई मिले, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका सोलमेट हो, जो आपके साथ समय बिताए, जो आपके साथ अच्छी बातें करे, ऐसा व्यक्ति भी आपको इस हफ्ते में मिल सकता है, टकरा सकता है। और वो पुराना भी हो सकता है, कि हो सकता है कोई पास्ट रिलेशन आपका रहा हो, या कोई ऐसा कोई पास्ट फ्रेंड रहा हो, उससे दूरी हो गई थी, उसके साथ वापस से आपका रिश्ता जो है वो यूनाइट हो गया है, रिवाइव हो गया है। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए विशेष दिखाई दे रहा है। तो मोर और लेस आपका समय बहुत अच्छा है, और ये आपको सेटिस्फैक्शन देगा, मन की शांति देगा, आपको इमोशनली बैलेंस रखेगा। आप इसका पूरा लाभ उठाइए। मकर राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे थोड़े निराश, थोड़े से डिप्रेस से दिखाई दे रहे हो। पता नहीं क्या हुआ है आपके साथ, कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई है, या किसी चीज को लेकर के निराश हो गए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया आपको समझती नहीं है, जो आप हो वो कोई नहीं देखता है। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स आपको हफ्ते की शुरुआत में आ सकती है, लेकिन उसके बाद वो बिल्कुल आप उसको चेंज कर लोगे। बहुत लंबे समय तक ये डिप्रेशन या ये उदासी आपके अंदर नहीं रहने वाली है, और उसको आप एकदम इमीडिएटली चेंज कर लोगे। कुछ लोगों के फाइनेंशियली कुछ लॉस को लेकर के भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियल लॉस को लेकर के थोड़ा सा चिंतित हो जाएं, परेशान हो जाएं कि अरे ये लॉस हमें क्यों हो गया, और इसकी वजह से आगे हमारी लाइफ पे, हमारी फैमिली की लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट होगा। तो उस चीज को लेकर के थोड़ा चिंतित आप हो सकते हो, पर चिंता मत करो, आने वाला समय आपके लिए कुछ नया लेकर के आ रहा है।
आप बदलोगे, आपके इमोशंस बदलेंगे और आसपास की चीजों में भी मूवमेंट होने लग जाएगी। आप अचानक से बहुत बिल्कुल अपने काम को या अपने आप को एकदम चेंज कर लेंगे, डबल मेहनत करने लगेंगे, अपने आप के अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से जोर लगाने लगेंगे और एकदम बच्चे जैसी आप में एनर्जी हो जाएगी कि नहीं, ये पाना है तो मुझे पाना ही है, अब जो कुछ भी हो जाए करके ही दिखाना है। ऐसी भावना आपको हफ्ते के बीच में आती हुई दिखाई दे रही है। और आपको किसी बड़े पद के व्यक्ति से मुलाकात इस समय में होती हुई दिखाई दे रही। कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी ऊंचे पद पे हैं, उनसे आपकी मुलाकात होगी। किसी रिलीजियस फंक्शन में आप जा सकते हैं, किसी ऐसे स्थान पे जा सकते हैं जहां पर यज्ञ इत्यादि हो रहा है या धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, वहां पे आपका जाना होगा। वहां पर भी कुछ बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से मुलाकात होती दिखाई दे रही है। फिर बीच में थोड़ा सा हो सकता है आपको उदासी सी छाए, लेकिन फिर उसके बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी। जैसे ही आप यज्ञ से लौटेंगे, यज्ञ करेंगे या किसी धार्मिक स्थान को विजिट करेंगे, आपके अंदर एक नई सी ऊर्जा आ जाएगी। किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कि आपके दिल के तार को छेड़ दे, जिसे देख करके आपको लगे कि बहुत समय बाद कोई ऐसा व्यक्ति देखा है या कोई ऐसा चेहरा देखा है जिसे देख करके कुछ अंदर से खुशी महसूस हो रही है। तो ऐसा कुछ आपको मिल सकता है ऑनलाइन या ऑफलाइन। इस समय में कुछ लोग आपको चिढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत फनी है ये। पता नहीं क्यों कुछ लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल ढीठ है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ऊट पटांग की हरकतें कर रहे हैं जिससे आप चिढ़ जाएं, आप अपने आपका ध्यान भटक जाए, आप जो काम करना चाहते हैं उसे डाइवर्ट हो जाए, लेकिन आप अपने काम पे लगे रहेंगे। इस समय में कुछ नए आइडियाज आपको आएंगे जिसकी वजह से आप अपनी सिचुएशन जो आपने अगर लॉस किया है या पैसों का आपको नुकसान हुआ है हाल ही में, तो उसको आप बैलेंस कर पाएंगे। उसको बैलेंस करने के लिए, उतना पैसा वापस लाने के लिए या कमाने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए कोई आइडियाज आपको आएंगे, कुछ नए फ्रेश आइडियाज आते दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से आप इस चीज को स्टेबल कर लेंगे, अपनी इनकम को बैलेंस कर लेंगे। किसी अपने से उम्र में बड़ी किसी महिला से आपका मुलाकात हो सकती है, उनसे काफी प्यार, काफी लाड़ आपको मिल सकता है। वो आपकी माता जी की तरफ से हो सकती हैं, उनसे कुछ अच्छे पल उनके साथ आप गुजारेंगे। या हो सकता है किसी रिश्तेदारी में आपको कहीं जाना पड़े, वहां कुछ लोगों से आपको विशेष स्नेह और प्यार मिले, कुछ ज्यादा ही आपको खाने को दिया जाए, कुछ ज्यादा ही आपकी आवभगत की जाए, ज्यादा कुछ खिलाया जाए आपको, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो है इस समय में आप कुछ ऐसी किताबें पढ़ सकते हैं जिससे जीवन का कुछ विशेष ज्ञान आपको प्राप्त होगा, कुछ जिज्ञासाएं आपकी शांत होंगी, कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। आपका माइंड जो है कुछ ऐसे प्रश्न करता है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों हमारी किस्मत में ऐसा है, तो वो सारी चीजों के आपको आंसर जो है वो उस किताब को पढ़ने के बाद खुद से मिलने लगेंगे। तो कुछ ऐसा आप पढ़ने वाले हैं, चाहे इंटरनेट पे पढ़ें, चाहे आप कोई बुक पढ़ें। मुझे तो मेजरली बुक ही दिखाई दे रही है कि कोई बुक या मैगजीन आप पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है आप चमकने वाले हो इस हफ्ते में। कुछ तो ऐसा है जहां पर आप जाओगे और लोगों के बीच में एकदम छा जाओगे और लोग आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। कुछ तो ऐसा स्पेशल है जहां आप लोगों के नोटिस में आ रहे हो सकता है अपने सोशल मीडिया पर कुछ आप ऐसा पोस्ट कर दें, कोई फोटो आप स्टेटस पे डाल दें, कुछ फेसबुक पे डाल दें, कुछ यूट्यूब पे ऐसा कुछ आप बना दें। कुछ है, समथिंग इज देयर, जहां बहुत सारे लोगों की नजर आपके ऊपर पड़ रही है और वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। काफी सारे लाइक आपको इस समय में मिलेंगे, पर्सनली भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। तो एक अच्छा समय है जहां आप को लोग पहचानेंगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा लोगों के ऊपर, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर धन संबंध की बात करें तो अगर आपने कोई गोल बना रखा है तो वो उस गोल की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत तेजी से, और बहुत अच्छा ये हफ्ता रहेगा आपके गोल को पूरा करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप फाइनेंशियली कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्लान किया है आपने और आप उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब उस कार्य को करने के लिए बहुत अच्छा है। तो उसको आप जरूर इस हफ्ते को यूज करें, वेस्ट ना करें। नाम सम्मान तो ये आपका हफ्ता बढ़ाएगा ही और उल्टा पैसा भी ये आपका बढ़ाएगा, वो भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा समय है, बहुत कंफर्टेबल समय है। आपका भक्ति में भी इस समय में बहुत मन लगेगा और कुछ लोग तो अपने
पार्टनर के साथ भक्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको किसी ऐसे स्थान पे जाने का अवसर मिले, या आप कोई ऐसे रिलीजियस स्थान पे जाएं, या मंदिर वगैरह जाएं, या घर में ही कुछ करें। देखिए साथ में एज अ कपल आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा समय उस चीज के लिए है। और कुछ लोग पार्टियों में भी जाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग बाहर भी विजिट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों को। और कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी जो हमारे कल्चर से बिल्कुल डिफरेंट हैं, जो बिल्कुल ही उनको देख करके आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। या ऐसा हो सकता है कुछ नई डिश आप ट्राई करें दूसरे कल्चर की, दूसरे किसी क्यूजीन की। कुछ ऐसा है जो बहुत डिफरेंट आपके लिए है, और डिफरेंट एक्सपीरियंस ये आपका हफ्ता ये जो है आपके लिए लेकर के आएगा। कुछ लोग जो हैं वो कुछ अलग खरीद भी सकते हैं, कुछ अलग तरीके का जो आपने आज तक अपने घर में नहीं यूज किया है, कुछ ऐसा नया भी खरीद सकते हैं। समथिंग न्यू, कुछ नया आपके लिए ये जो हफ्ता है लेकर के आएगा। इस समय में आप भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे, अपने कार्य आप स्वयं करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आप कार्य करते जाएंगे, दूसरी तरफ से भाग्य उसको पूरा भी करता जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि केवल आप ही कर रहे हैं और भाग्य पे निर्भर नहीं है। भाग्य अपना काम कर रहा है और आप अपना काम करेंगे इस हफ्ते में। इस समय में काफी शांति आपको महसूस होगी, मन का सुकून मिलेगा। बहुत समय बाद आपको ऐसा लगेगा चलो कुछ तो अच्छा लाइफ में हुआ है। अगर आप किसी भी प्रकार से मॉडलिंग में हैं, कैमरे के सामने हैं, किसी भी तरीके से फोटोशूट वगैरह करते हैं, तो उन लोगों को विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा जो लोग भी कैमरे से कनेक्टेड हैं। आप इस समय में जो भी आगे बढ़ेंगे, आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, आपके जो लोग हैं आपको फॉलो करेंगे। कुछ लोग आपको फॉलो करते हुए इस समय में दिखाई दे रहे हैं। तो आप जिस तरीके से पहनेंगे कपड़े, या जिस तरीके से आप बात करेंगे, या जिस तरीके से आप अपने गोल लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। अगर कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं ऐसे में, या कोई नई चीज आप लोगों को बीच में रख रहे हैं, लोग उसको फॉलो जरूर करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल समय बहुत अच्छा है, आप उसका लाभ उठाइए। मैं बहुत खुश हूं आपके लिए, भगवान आपको ऐसे ही तरक्की देते रहें। मीन राशि वालों, 22 से लेकर 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है आपके फैमिली में कुछ गैदरिंग होने वाली है, कोई धार्मिक अनुष्ठान आप करने वाले हैं, कुछ लोगों को आप बुलाने वाले हैं, या आपकी फैमिली में कहीं ऐसा कुछ होने वाला है और वहां आप जाके ज्वाइन करने वाले हैं। कहीं तो कुछ ऐसा है जहां कोई धार्मिक आयोजन हो रहा है, कोई यज्ञ हो रहा है, या कुछ भी भगवान का कोई संबंधित कोई कार्य हो रहा है जिसमें योगदान देने को सब परिवार आपको मिलेगा, और वहां जाकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहली चीज तो हफ्ते में ये दिखाई दे रही है। उसके बाद दिख रहा है कि आपकी कोई गलत फहमी दूर होती दिखाई दे रही है। कुछ गलत फहमी आपकी लंबे समय से चल रही थी, तो ये जो हफ्ता है उस गलत फहमी को दूर करेगा। आपको जो चीज ऐसी लग रही थी जो आपके लिए है, आपको लग रहा है ये जो चीज है ये हमारे लिए ही थी, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। और हो सकता है किसी चीज में आपको निराशा मिले, आप कुछ दुखी हो जाएं, ज्यादा सोचने लगे, ऐसा क्यों हो गया, नेगेटिव क्यों हो गया, लेकिन एक्चुअली वो आपके लिए पॉजिटिव है। अगर कोई आपकी लाइफ से जा रहा है, या जाना चाहता है, या आपको अवॉइड कर रहा है, या आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपके लिए अच्छा है। कुछ तो है भगवान जी ने जो इस समय में आपके लिए ऐसे लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको उस चीज को स्पेस देनी चाहिए, और अपने मन को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए। किसी भी तरह की दुर्भावना नहीं रखनी चाहिए, और अपने आप को बिल्कुल क्लीन कर लो कि ठीक है, भगवान जी ने जैसे जो लिखा है वैसे ही ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर वो किसी को हमसे दूर कर रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली हमारे ही भले के लिए है। ऐसी फीलिंग आपको आनी चाहिए। पति पत्नी के बीच में संबंध जो है वो विशेष अच्छे होंगे इस समय में। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो दोबारा एक दूसरे को माला डाल सकते हैं, या सिंदूर लगा सकते हैं, या फिर फेरे ही ले सकते हैं, या साथ में आपको किसी ब्राह्मण से, किसी पंडित से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, किसी गुरुजन से आशीर्वाद प्राप्त हो, जिससे आपका रिश्ता और ज्यादा मधुर होगा। जिन व्यक्तियों को अभी मैरिज नहीं हुआ है, मैरिज के लिए वो देख रहे हैं, तो आपको एक अच्छा रिश्ता इस समय में प्राप्त हो सकता है। रिश्ते की अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, जो कि आगे चल के आपके लिए अच्छा रिश्ता सिद्ध होगा, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने घर में कुछ पकाते हुए, कुछ विशेष पकाते हुए, कुछ एक्सपेरिमेंटल पकाते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ लेडीज मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप किसी चीज से कुछ नया कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनेगा। इस समय में जो है आपका मन जो है वो ईर्ष्या से घिर सकता है, किसी को देख करके
थोड़ा सा ख्याल उस पर रखना है। किसी को देख करके, किसी का लाइफस्टाइल देख करके या किसी व्यक्ति को देख करके आपको लग सकता है कि अरे इसके पास सब कुछ है, इसने इतनी मेहनत नहीं की है और हमने बहुत मेहनत की है और अब अभी हम उस लेवल नहीं हो पा रहे हैं, तो वो थोड़ी ईर्ष्या की भावना और ईर्ष्या से होते हुए वो दुख तक बदलती हुई भावना आपकी आ सकती है। तो उससे थोड़ा बचें और अपने काम पे कंसंट्रेट करें। कुछ लोगों को लर्निंग करने की बहुत जरूरत है, कुछ सीखने की जरूरत है, अपनी एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कुछ अगर आप पढ़ेंगे तो अपना या कोई कोर्स वगैरह करेंगे तो वहां से आपको बेटरमेंट होगा, आगे चल के आपको और ज्यादा प्रोग्रेस मिलेगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। इस हफ्ते में थोड़ी बहुत सेविंग्स आप जरूर कर पाएंगे, ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है धन को लेकर के। कुछ लोगों के लिए, बहुत कुछ लोगों के लिए कुछ गिफ्ट मिल सकता है आपको, या कुछ ऐसी चीज आपको मिल सकती है जैसे लॉटरी मिल सकती है, या कोई व्यक्ति आपको कुछ वैसे ही कोई पैसे दे दे, कुछ है जो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत विशेष है। कुछ लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहेंगे इस समय में, आपको घर ही इतना अच्छा लगेगा, घर ही इतना पीसफुल लगेगा कि आप वहां से कहीं नहीं जाना चाहेंगे। तो थोड़ा आलस से बचने की जरूरत है। हफ्ता खत्म होते हुए कोई नई खबर आपको मिलेगी जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइफ में चेंज जरूर आएगा। तो ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। अगर आप बहुत समय से राशिफल फॉलो कर रहे हैं और आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको कुछ कुछ बातें मैच करती हैं, या आपको लगता है कि हर चीज पॉजिटिव है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, आपकी लाइफ में वो कृपा नहीं आ पा रही है, तो मेरा यही आपको सजेशन होगा, एक बार अपने ग्रह जरूर चेक करा लें। हो सकता है कोई खराब दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको आसमान में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं। हमसे चेक कराना चाहते हैं तो हम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। उसके लिए आप कभी भी दरबार में आ सकते हैं। हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं। ना केवल जन्म कुंडली देखेंगे, समस्या है तो उसका निवारण भी निःशुल्क करेंगे। मात्र एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव और नवग्रह देवताओं की कृपा अपने साथ ले जाएं। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।